नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आज बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कुछ पेपर्स लेकर आई हूँ 2023 के। तो आइए फटाफट नज़र डालते हैं महत्वपूर्ण पेपर पर जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर जुलाई अगस्त 2023 हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी गद्य। देखिए किस प्रकार प्रश्न पत्र आएगा। 70 मार्क्स का पेपर होगा, मिनिमम मार्क्स 25 लेना होंगे। पहला खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में 6 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। पहला ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, रानी अवंतीबाई कौन थी? उत्तर रामगढ़ की रानी। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, हमारा सही उत्तर है रामगढ़ की रानी। 2 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, गुलेरिया जी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? गुलेरिया जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था है, ऑप्शन हमारा सही है। 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव, टूटते हुए गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो एकाकी है। चौथा नंबर का ऑब्जेक्ट देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है पाठ के लेखक कौन है? हमारा सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। पांचवा ऑब्जेक्टिव, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का क्या नाम है? क्या भूलूं क्या याद करूं। देख रहे हैं खंड ब में लघुत्तरीय प्रश्न को देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य है। 8 नंबर का एक प्रश्न होगा, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार खंड ब 40 अंक का होगा। आधुनिक हिंदी गद्य की साहित्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बताइए अथवा उपन्यास की परिभाषा लिखकर उसके प्रमुख तत्वों को बताइए। कोई प्रश्न करना है, एक में से 2 प्रश्न दिए, किसी एक को करिए। दूसरा प्रश्न, कहानी की परिभाषा लिखकर उपन्यास और कहानी में अंतर, पंच परमेश्वर या वापसी कहानी का कथानक समझाइए। तीसरा प्रश्न, नाटक और एकांक की परिभाषा लिखकर दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मधुलिका अथवा गजेंद्र बाबू की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सामान्य परिचय देकर बताइए कि उनके अनुसार मित्रता पाठ का उद्देश्य क्या है। अथवा पठित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र ऐसा क्यों कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, संस्मरण किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा अपने संस्मरण के संदर्भ में क्या कथन है? और भोला राम का जीव व्यंग्य समाज में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का पर्दाफाश किया है, स्पष्ट कीजिए। 100 में देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 12 नंबर का एक प्रश्न होगा। इस प्रकार खंड 24 नंबर का पूछा जाएगा। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टोटल 5 प्रश्न दिए हैं, ऑप्शन है आपके सम्मुख। रानी अवंतीबाई लोधी का सन 1857 की क्रांति में क्या योगदान रहा? पहला प्रश्न, हिंदी कहानी के स्वरूप और विकास को समझाइए। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रश्न व्याख्या कीजिए। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही है, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी, इसे कैसे रोकूंगी मेरे लाल, जाओ ये रक्त धारा अपनी मातृभूमि को चढ़ा दो। दीपदान एकाकी से पूछा गया गद्यांश है। और चौथे नंबर का प्रश्न है, निबंध की परिभाषा लिखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय दीजिए। आत्मकथा का अर्थ परिभाषा लिखिए। इस प्रकार हमने खंड अ, खंड ब, खंड स में पेपर को देखा है विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी गद्य। इसी क्रम में हम प्रश्न पत्र देख रहे हैं जुलाई अगस्त 2023 बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र अनुवाद विज्ञान, जो कि 70 अंक का होगा, 25 अंक लाना है। फिर वही खंड अ में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय। देखिए, अनुवाद के लिए अनुवादक को किस भाषा का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है? हमारा सही उत्तर है स्त्रोत भाषा व लक्ष्य भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। नंबर 2 प्रश्न आपके सम्मुख है, अनुवाद शब्द में अनु उपसर्ग है। नंबर 3, अनुवाद विज्ञान संबंधित है, विज्ञान एवं कला दोनों से। नंबर 4 का प्रश्न है, एडोक का हिंदी पारिभाषिक नाम क्या है? तदर्थ है। और नंबर 5, गद्य पद्य के अनुसार कौन अनुवाद का प्रकार नहीं है? छंद मुक्त अनुवाद अनुवाद का प्रकार नहीं है। और 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, नेटवर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? नेटवर्क को हिंदी में दोस्तों संजाल कहते हैं। बी द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य अनुवाद विज्ञान का पेपर आप देख रहे हैं। खंड ब में देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य है, लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 8 अंक का होगा। 5 8 40, 40 अंक का यह लघुत्तरीय सेशन होगा। पहला प्रश्न, अनुवाद का अर्थ परिभाषा उद्देश्य बतलाइए अथवा अच्छे अनुवाद की विशेषता बतलाइए। नंबर 2, अनुवाद प्रक्रिया का महत्व अथवा अनुवाद एवं समतुल्यता का सिद्धांत बताइए। नंबर 3, अनुवाद के उपकरण तथा यंत्र बतलाइए, बहुत आईएमपी प्रश्न है। अथवा निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ऑनलाइन शब्दकोश डाटा बैंक। प्रश्न पत्र पर नजर डालिए, जनसंचार माध्यमों के अनुवाद एवं विज्ञापन अनुवाद। 5वां प्रश्न, अनुवाद समीक्षा। और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, कोई 2 प्रश्न करना है, एक प्रश्न 12 अंक का होगा। इस प्रकार 24 अंक का खंड स पूछा जाता है। 5 प्रश्नों को आप देख सकते हैं। इसी क्रम में हम देख रहे हैं जुलाई अगस्त 2023 बीए बीएससी बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर द्वितीय वर्ष के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन वेब डिज़ाइनिंग इलेक्टिव। मैक्सिमम मार्क्स 70 और मिनिमम मार्क्स 25 है।
वही 6 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, आप देख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो टाइम बर्नर्स-ली को कहा जाता है। नंबर 2, ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए टैग होता है, बी ऑप्शन सही है। CSS का पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है। JS में इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए निम्न सिंटैक्स इस्तेमाल किया जाता है। नंबर ए ऑप्शन हमारा सही है, वार्नम। और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, निम्न से कौन सा सर्वर नहीं है? क्लाइंट सर्वर नहीं है। 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, अलर्ट बॉक्स बनाने के लिए निम्न जावास्क्रिप्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। विंडो अलर्ट का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों। खंड ब को देखेंगे, 5 प्रश्न 8 अंक के होंगे, 40 नंबर का होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। TCP IP मॉडल समझाइए। HTTP क्या है? HTTP के रिस्पॉन्स मॉडल को भी समझाइए। क्रम में दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके समूह के HTML टेक्स्ट के बारे में पूछा है, CSS के बारे में पूछा है। चौथे क्वेश्चन में ऑपरेशंस क्या के बारे में पूछा है, वेबसाइट पूछी है। आप प्रश्न पत्रों को भली भांति पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। दीर्घोत्तरीय लॉन्ग आंसर में देखिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 12 अंक का होगा, तो सेक्शन C 24 अंक का होगा। 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो लगभग आपके पास चॉइस है। 3 एक्स्ट्रा प्रश्न दिए हैं, कोई भी 2 प्रश्न आपको करना है विद्यार्थियों। देखिए प्रॉपरली इसको। पहला क्वेश्चन, संक्षिप्त टिप्पणी पूछिए वेब सर्वर पर, सर्च इंजन पे, www पे, फायरवॉल पे। सेकंड HTML पूछा है। थर्ड में CSS लिस्ट और टेबल्स पूछे। चौथे में स्टेटमेंट्स क्या होते हैं पूछा गया है। और 5वें में वेबसाइट। अगला प्रश्न पत्र आपके सम्मुख है, जुलाई अगस्त 2023 व्यक्तित्व विकास द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक वोकेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए वही क्रमांक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज आप देख रहे हैं कि 6 की जगह 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पेपर 70 अंक का ही होगा, 25 लाना है। लेकिन खंड अ में, सेक्शन ए में 4 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे, 4 बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 4 प्रश्न आपके सम्मुख हैं। उत्तरों को कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए, आपको जवाब दिया जाएगा सही है अथवा गलत। 4 ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देख लीजिए। चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 8 अंक का होगा, तो सेक्शन बी 32 अंक का पूछा जाएगा विद्यार्थियों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न पढ़ लीजिए। युंग द्वारा दिए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण में पूछा है। मुखरता से आप क्या समझते पूछा है। विद्यार्थियों के लिए साक्षात्कार कौशल पूछा है। और एक मजबूत व्यक्तित्व बनाने के लिए भावनात्मक बुद्धि का महत्व पूछा है। सेक्शन बी 32 अंक का पूछा जाएगा। सेक्शन सी दीर्घोत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न देना होगा, 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 के उत्तर देना है। एक प्रश्न 15 अंक का होगा, 30 अंक का दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएंगे। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न, व्यक्तित्व विकास के लिए जीवन कौशल समझाना है। तीसरा प्रश्न, परोपकारी सामाजिक व्यवहार क्या है। और चौथा प्रश्न, व्यक्तित्व पंचकारक सिद्धांत को समझाइए। BA द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र सोशोलॉजी का द्वितीय प्रश्न पत्र रह गया था, देख रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में देखेंगे वही 70 अंक का होगा प्रश्न पत्र और 25 अंक लाने होंगे। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 6 प्रश्न आपके सम्मुख है स्क्रीन पर। 6 प्रश्नों को देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखिए और उनके उत्तरों को कमेंट बॉक्स में लिखिए। परिवर्तन विकास का प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं, जिसमें खंड ब लघुत्तरीय प्रश्न, सभी प्रश्न अनिवार्य है। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 8 अंक का होगा, 40 अंक का पूछा जाएगा। पहला प्रश्न देख रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। दूसरा प्रश्न पत्र देख रहे हैं, MN श्रीवास्तव के संस्कृतिकरण। तीसरा देख रहे हैं, सामाजिक विकास के अभिकरण। चौथा देख रहे हैं, भारतीय समाज में विकास की चुनौतियाँ। और 5वां नीति आयोग। खंड स की ओर चलते हैं। खंड स में टोटल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, कोई 2 प्रश्न आपको करना होगा। एक प्रश्न 12 अंक का होगा। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा पूछिए। सूचना क्रांति पूछिए। सतत विकास की अवधारणा पूछिए। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की आलोचनात्मक व्याख्या पूछिए। और 5वां प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अवधारणा और उद्देश्य। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों को पूरा अपलोड किया गया है। इसे देखेंगे, आपकी 2024 जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभकारी है, तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वे भी लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।